आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए वो 9 रुपये से कम होगी इंशाल्लाह, 9 रुपये। जो एक्सपोर्ट ये जो फॉर एक्सपोर्टर्स इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं। सबको जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने टॉप किया अपनी अपनी फील्ड में, वो उनको हम ब्लू पासपोर्ट देंगे और दे विल बी एम्बेसडर एट लार्ज। बरामदात बढ़ाने का मिशन, हुकूमत ने सनतकारों को रिलीफ दे दिया। वज़ीर आज़म का इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेरा बस चले तो इसको 10 रुपये मज़ीद कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। इंडस्ट्री के लिए बिलिंग चार्जेस 9 रुपये से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कमी करके 4.5% कर रहा हूं। शहबाज शरीफ का नामवर एक्सपोर्टर्स को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। डूम शेयर्स हैं, जो नए शेयर्स जो हैं, उनकी तो उसको नींदें हराम हो गई। जब IMF के साथ मेरी उनके साथ जब बात शुरू हुई तो उनकी तो नींदें हराम हो गई कि जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था, हमने दिन रात जाके मन्नतें मांगी और न्याज दिए और देगे बांटी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और फील्ड मार्शल साहब को यकीन करें, अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो कई इशूज़ थे जो मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता था। एंड आई होप, दिस इज़ माई आर्डेंट होप कि क़यामत तक इस तरह की पार्टनरशिप चलेंगी जो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को उसको गश के उसको दौरे पड़ेंगे कि इतना तगड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज। कुछ लोगों ने बयान दिया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा IMF से मुआहिदा हुआ तो कुछ लोगों की नींदें हराम हो गईं। उन्होंने मन्नतें मांगी, न्याज दी और देगें बांटी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। MD ने कहा आप प्रोग्राम अधूरा छोड़ जाते हैं। मैंने यकीन दिलाया कि IMF मुआहिदे पर ज़रूर अमल दरामद करेंगे। हुकूमत की काविशों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी। बरामद कुनंदगान ने इंतहाई मुश्किल हालत में एक्सपोर्ट में इजाफा किया। स्मगलिंग रोकने में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। पेट्रोलियम स्मगलिंग बंद होने से सालाना 12 अरब रुपए रेवेन्यू आ रहा है। फील्ड मार्शल का साथ ना होता तो कई इशूज़ ऐसे थे जो हल ना होते। ऐसा इत्तेहाद रहा तो हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म ने कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले बरामद कुनंदगान में अवार्ड्स तकसीम किए। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 41 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की। हरनाई में 30 और पंचगोर में 11 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कार्रवाइयाँ फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ की गईं। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में मुनीशन और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। फितनाल ख्वारिज, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से बैंक डकैती से लूटी गई रकम भी बरामद। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी है। वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का हरनाई और पंजगोर में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचा कर मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। लाहौर में सेवेज लाइन में गिरकर जाम हक होने वाली खातून के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। गुलाम मुर्तज़ा के मुताबिक बीवी और बेटी मेरी आंखों के सामने सेवेज लाइन में गिर गईं। हादसे के बाद खुद रेस्क्यू को कॉल की और मदद के लिए पुकारा।
पुलिस मुझ पर तशद्दुद करती रही, बेल्ट और डंडों से मारा गया। पुलिस तशद्दुद पर कहा ये सच साबित होगा, जिस रिक्शे में हम सवार थे वो मेरे कजन का था। पुलिस बयान लिखवाना चाहती थी कि रिक्शा किसी और का है। दौरान हिरासत एसपी बीवी की तस्वीर लेकर आए, मैंने उसे पहचान लिया। डीआईजी ने तशद्दुद करने पर एसएचओ ज़ैनबास की सरजनिश की। मरियम नवाज ने हमारी दादरसी की। पुलिस का रवैया जालिमाना था। पुलिस ने जामा खातून के वालिद और मुद्दई मुकदमा से सादा कागज पर अंगूठा लगवा लिया। मुतासरा खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद वीडियो भी जारी कर दी। इल्जाम आयद किया कसूरवार महकमों को रिलीफ देने के लिए सादा कागज पर जबरदस्ती अंगूठे लगवाए और साइन करवाए गए। लाहौर भाटी गेट में मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने का अफसोसनाक वाकया। डीआईजी ऑपरेशंस की शौहर को हिरासत में लेने और तशद्दुद के इतलात पर एसएचओ डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई। एसएचओ भाटी गेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल, डीएसपी को शो कॉज नोटिस। एसपी सिटी मुतालिका पुलिस के रिस्पांस का तयन करने के लिए तहकीकात करेंगे। इंक्वायरी में खावंद और देवर को हिरासत में लेने के मुहर्रिकात का तयन किया जाएगा। सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने वाली माँ बेटी की नमाज जनाजा अदा। दोनों आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। 24 साल सादिया और बेटी रिदा फातिमा की नमाज जनाजा शोरकोट में आबाई इलाके में अदा की गई। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत, हर आंख अश्कबार। पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सलामती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दरीना तारीख़ी बरादराना रवाबित का इयादा। तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बानी पीटीआई को जब बीमारी लाहक हुई तो जेल में मुआयना हुआ होगा। उस मुआयने का फैमिली और वकला को नहीं बताया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया टॉक कहा कि बात अडियाला से पिम्स तक पहुंच गई, लेकिन अहले खाना को नहीं बताया गया। 5 दिन हुकूमत इसकी नफ़ी करती रही। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गुज़िश्ता 3 बरस से सियासी पारा हाई है। बानी पीटीआई की सेहत के बारे में खदशात हैं। हमें और फैमिली को इनकी सेहत और इलाज के हवाले से कुछ नहीं बताया गया। शौकत खानम के डॉक्टर्स को बानी पीटीआई का मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। उम्मीद है फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात का इंदिया। कहा तेहरान से पहले भी बातचीत हो चुकी और आइंदा भी होगी। ट्रंप ने चीन को बरतानिया और कनाडा के लिए खतरा करार दे दिया। बोले चीन के साथ बढ़ते तिजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादी मोहतात रहें। बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना नामुनासिब है। कनाडा के लिए बीजिंग के साथ कारोबार उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान के पास मुआहिदा करने का मौका था, इसे जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए। सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन करने के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेट ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा कि हमला हुआ तो फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। अमरीकी अड्डे हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज़ हमारे अहदाफ होंगे। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए इस्लामी ममालिक सरगर्म। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, खत्ते में कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। तुर्की की अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। तुर्क सदर की अमरीकी हमनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ट्रंप को सैफरी की इजलास की तजवीज़। तैयब उर्दवान का फौजी कार्रवाई की बजाय सिफारतकारी के जरिए बहरान हल करने पर जोर। अमरीका ईरान पर हमला नहीं करेगा, तुर्क वज़ीर ख़ारजा पर उम्मीद। ईरानी हम मनसब के साथ इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइल वाशिंगटन को तेहरान पर हमले के लिए उकसा रहा है। तुर्की ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के खिलाफ है। अमरीका और ईरान अपने मामलात मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करें। अमरीका ईरान एटमी मुज़ाकरात बहाल होने चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार है। कोई भी बातचीत मुनसिफाना और बाहमी एहतराम पर मबनी होनी चाहिए। खित्ते में पेश आने वाले वाक़यात बैरूनी ताकतों की मुदाखलत का नतीजा हैं। इसराइल खित्ते
के ममालिक को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। जंग भड़काने की इसराइली ख्वाहिश में कभी कमी नहीं आई। इसराइल पूरे खत्ते को अपने साथ जम करने की कोशिश कर रहा है। दो दिन लगातार इजाफे के बाद सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी कमी। फी तोला सोना 35,500 रुपये सस्ता 5,37,362 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 1,106 रुपये सस्ती 11,069 रुपये की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1,836 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,84,174 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 279 रुपये 77 पैसे का हो गया। मुल्क भर में जाड़े की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी मुतवक्के। चित्राल, दीर, कोहिस्तान, स्वात और कालाम में बादल बरसने और बर्फबारी का इम्कान। स्वाबी, चारसद्दा, मर्दान में बारिश की नवीद। कोयटा, ज़ियारत, चमन में बारिश की पेशगोई। पशीन, चाही, नौकंडी और गिरदोनवा में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। भारत में नीपा वायरस सामने आने के बाद एशियाई ममालिक में हाई अलर्ट। नीपा केसेस सामने आने पर पाकिस्तान में सरहदी निगरानी सख्त। एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी नाफिज। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान का वफाकी सेहत के इदारों से रब्ता। पिम्स अस्पताल और DHO को खतूत इरसाल। इंतजामात की हिदायत। कई ममालिक में भारतीय मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू। WHO के मुताबिक नीपा वायरस में अमवात की शरह 70% है। गला सड़ा और ख़राब फल खाने से नीपा वायरस फैल सकता है। नीपा वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि सर्वेलेंस सबसे जरूरी है। स्क्रीनिंग का अमल किया जाए। जहां मरीज या मोहलिक एरिया है वहां जाने से गुरेज किया जाए।